नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो जिस प्रचंड जीत के साथ MP में बीजेपी की वापसी हुई है, फिर से 163 सीटों के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आसपास लगातार जश्न मनाते हुए तस्वीरें भी सामने आई। कार्यकर्ताओं के साथ भी एक और तस्वीर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निजी जनों के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक रेस्टोरेंट में भोजन करने पहुंचे हैं अपने परिवारजनों के साथ। प्रचंड जीत MP में बीजेपी को मिली है, 163 सीटें। लाडली बहनों ने कमाल कर दिया लगातार। इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस बात का जिक्र करते आए थे, लेकिन अब चुनाव के बाद एक वक्त जो परिवार वालों के साथ बिताना चाहते हैं वो, और इसी सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में भोजन करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। तो उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। उनको निकाला लगातार सपरिवार वो भोजन करने पहुंचे हैं। चुनाव में धुआंधार प्रचार किया, परिवार को उतना वक्त नहीं मिला था, लेकिन अब जब जीत सुनिश्चित हो गई है, 163 सीटों के साथ MP में सरकार बन गई है बीजेपी की, अब वो कुछ पल निजी लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ बिता रहे हैं। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री एक रेस्टोरेंट पहुंचे हैं भोपाल में और भोजन करने मुख्यमंत्री सपरिवार वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की, पत्नी साधना सिंह और कार्तिकेय चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं, बेटे। तो सब परिवार भोजन करने पहुंचे हैं एक रेस्टोरेंट में मुख्यमंत्री। धुआंधार प्रचार चुनाव से पहले किया मुख्यमंत्री ने, और अब जब चुनाव खत्म हो गया है, नतीजे आ गए हैं, MP में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो कुछ पल अपने परिवार वालों के साथ मुख्यमंत्री बिता रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे भोपाल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान एक भोजन में रेस्टोरेंट के लिए पहुंचे हैं, और आसपास के लोग जो उस रेस्टोरेंट में थे उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। और क्यों ना हो, ये वो चेहरा है जिसने MP में बीजेपी को 163 सीटों की प्रचंड जीत दिलाई है। लगातार मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान इस वक्त रेस्टोरेंट में, सभी लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, अभिवादन दे रहे हैं और प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की, जहां पर एक रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए मुख्यमंत्री सपरिवार पहुंचे हैं, लेकिन वहां भी MP की जनता उनके साथ है, बधाई दे रही है, सेल्फी खींचे जा रहे हैं उनके साथ, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। और इस वक्त भी बड़े ही शांत अंदाज में, चिर परिचित जो अंदाज है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, सरल सौम्य व्यवहार, इसी के तहत सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, MP में क्राइम का ग्राफ घटा है। NCRB की रिपोर्ट पर MP पुलिस ने यह आंकड़ा जारी किया है। 1.80% अपराधों में कमी आई है। 6.82% महिला अपराधों में कमी आई है। ST/SC वर्ग पर होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। गुंडे बदमाशों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, NCRB की ये आंकड़े बता रहे हैं। एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है ये कम हुआ है। 6.82% महिला अपराधों में कमी आई है। ST/SC वर्ग पर होने वाले अपराधों में कमी आई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत के बाद अब रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है।
बीजेपी पार्षद दल महापौर ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और इसे लेकर मंगलवार दोपहर 12 बजे नगर निगम मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। वर्तमान में 70 में से बीजेपी के पास 31 पार्षद हैं, 5 निर्दलीय पार्षद हैं और 34 कांग्रेस के पार्षद हैं। और अजीत कुकरेजा जो रायपुर उत्तर से दावेदारी भी कर रहे थे निर्दलीय, उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का दावा है कि कई कांग्रेसी पार्षद उनके संपर्क में हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए बीजेपी 2/3 पार्षदों की संख्या पूरी कर लेगी। कांग्रेसी पार्षद प्रस्ताव के लिए हिचक सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी पार्षद सरकार से गोपनीय वोटिंग की मांग कर सकते हैं। इसका सीधा फायदा होगा कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों का साथ बीजेपी को मिल सकता है और अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो सकता है, पारित हो सकता है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद बीजेपी सूबे में सरकार बनाने में अब जुट गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए आज या फिर कल दिल्ली में केंद्रीय संसदीय समिति की बैठक होगी, जिसमें नियुक्त किए जाने वाले ऑब्जर्वर भोपाल में विधायक दल की बैठक करेंगे और नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि 2-4 दिन में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब स्पष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। 2-4 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले इंदौर विधानसभा 2 के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जनभावना है कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लोग कैलाश विजयवर्गीय को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारा संगठन तय करता है, हमारा हाईकमान तय करता है, वो जो तय करेंगे। देखिए, जनभावनाएं, कार्यकर्ताओं की इच्छाएं तो कैलाश जी के लिए ही, पर जो भी हमारा हाईकमान तय करेगा, चलता है, जो चलेगा वो पहुंचेगा, चिंता मत। तो बीजेपी विधायक चुनाव जीतने के बाद सोमवार को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। बैंड बाजे के साथ उनका बाकायदा स्वागत किया गया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों का तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया और प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन से बातचीत की और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बताया कि नवनिर्वाचित विधायकों से ये परिचयात्मक मुलाकात थी। वहीं परिसर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और आम जनता को दिया। प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया ने बैठक की जानकारी दी। सब प्रसन्न है, सब आनंद है, सबको लड्डू खिला रहा हूँ और सबको कहा है कि जाके जनता को धन्यवाद दो अपने अपने क्षेत्र में। ये बात हुई है। केंद्र तय करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, वहाँ से ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर की तारीख के अनुसार यह बैठक होगी। जीत का श्रेय तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता को है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को है, हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने जी जान से मेहनत की, मामले मुकदमे सहे और सब तकलीफों के बावजूद मैदान में डटे रहे और कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ। असत्य पर सत्य की जीत हुई है। अब सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये हमारा विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बेलतरा विधानसभा सीट से विजयी बीजेपी के प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया है और अब हम लोग इसी प्रदेश को संवारेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। सुशांत शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल में लाकर खड़ा कर दिया था, प्रदेश के संसाधनों को एटीएम बनाकर झोंक दिया था, जिसका जवाब जनता ने इस बार कांग्रेस को दिया है। सुशांत शुक्ला से खास बातचीत की हमने, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बेलतरा से बीजेपी के नए विधायक सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ है। तेज तर्रार युवा, शानदार वक्ता, क्या उम्मीद, क्या बदलाव करने की सोच रहे हैं? छत्तीसगढ़ संभावनाओं का गढ़ था। 15 साल हमने इस राज्य को बनाया। मैं याद करना चाहता हूं धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में छत्तीसगढ़ को बनाया था। और मैं आज आपको बता दूं कि राज्य हमने बनाया है, संवारेंगे और बढ़ाएंगे भी हम ही।
जी। 5 साल में जिस तरह से भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने की, लगा कि एक तिलिस्म रच रहे हैं, शायद बीजेपी तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन इतनी बुरी पराजय। छत्तीसगढ़िया छद्म छत्तीसगढ़िया के वाद के नाम पर छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल के दौर पर लाके खड़े कर दिए भूपेश बघेल ने गलत नीतियों के कारण, माफिया राज के कारण, और एक वंशी परिवार की चरण वंदना में चुनावी पर्यटन का एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ के संसाधनों को झोंक दिया। आज उनको जवाब मिल गया है कि वर्ग संघर्ष की राजनीति करते करते वर्ग भेद तक पहुंचने वाले भूपेश बघेल अपने गिरेबां पे झांके और उनका पूरा मंत्रिमंडल झांके। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की लड़ाई सड़कों पर थी और विकास रुके हुए थे। तो छत्तीसगढ़ को ये देखना होगा कि आज जिस 5 सालों में जिन्होंने काट की हांडी चढ़ाकर गंगा जल की सौगंध, महादेव का श्राप और कांग्रेस साफ छत्तीसगढ़ में। आपके राजनीतिक गुरु ने एक मुद्दे को लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ी थी, धर्मांतरण का। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इशू है, आप उनके चरणों पे, पद चिन्हों पे चलेंगे? देखिए, मैं आज आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि धर्मांतरण नहीं, उसको मतांतरण मानता हूं कि जब जब 7 समुंदर पार की शैतानी शक्तियों ने पूजा पद्धति बदलने की व्यवस्था बनाई है, तब देश विघटित हुआ है। ये देश की समस्या है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण पल्लवित हो रहा था, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने किया। ये है युवा विधायक सुशांत शुक्ला, और कहे कि जो रणनीति थी, जो नीति थी कांग्रेस की, उसके खिलाफ वोट हुआ और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर मुखर होकर के लड़ेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। वैशाली नगर विधानसभा में चुनाव जीतने वाले बीजेपी के प्रत्याशी रिकेश सेन अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के घर सुबह चाय पीने पहुंच गए, जहां प्रतिद्वंदी मुकेश चंद्राकर ने भी रिकेश सेन को बधाई दी और कहा कि पार्टी के कैंडिडेट का होना अलग बात है, पर आपसी रिश्ते सही रहने चाहिए, मधुर रहने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। रिकेश सेन ने कहा कि वे मुकेश चंद्राकर के उस विजन को भी पूरा करेंगे जो विधानसभा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने तय किया था। दौर ख़त्म हो चुका है और मेरे मुकेश भाई के व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, एक पारिवारिक संबंध जैसा रहा है। पहले भी मैं इस घर में आता जाता रहा हूँ। मैं रिकेश भाई को विधायक बनने के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और चुनाव होते रहते हैं, लेकिन एक आपसी सामंजस्य, तालमेल हमेशा बना रहना चाहिए। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कलेक्टर और एसपी पर एक पक्षी मतदान कराने का आरोप लगाया। बीजेपी की जीत के लिए आम जनता का आभार जताया। अधिकारियों को चेतावनी तक देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में उनके एजेंट के रूप में काम करने वाले अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। डीएमएफ से लेकर पिछले 5 सालों में हुए कामों की फाइल दोबारा खोलेंगे, यह दावा महेश गागड़ा ने किया। विधायक से बैठक करना, विधायक से निवास जाना, कलेक्टर ऑफिस बैठना, ये तमाम चीज इतना चिंतित कर रहे थे जितना कांग्रेस को चिंतित नहीं थे, उतना कलेक्टर यहाँ चिंतित थे। ये तमाम चीजें हैं आज। लेकिन बीजेपी की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रति विश्वास जताया, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, तभी सभी लोगों ने, और एवं आप सबका भी शुभेच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, मुझके प्रति था। आप सबको मैं दिल गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। साजा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी ईश्वर साहू की जीत से क्षेत्र के साथ ईश्वर साहू के गांव बिरनपुर में भी जश्न का माहौल है। गांव में ढोल नगाड़े बजाकर ग्रामीण खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिरनपुर के लोगों ने कहा कि ईश्वर साहू की जीत साजा की जनता की जीत है। ईश्वर साहू को जनता ने चंदा इकट्ठा कर चुनाव लड़वाया था। अब साजा में भय और आतंक का समय खत्म हो गया है। विधायक ईश्वर साहू ने की पत्नी ने कहा कि जनता ने बेटे भुवनेश्वर साहू को इंसाफ दिलवाया है। ईश्वर साहू के बेटे ने कहा कि अब भाई भुवनेश्वर साहू के हत्यारे को सजा दिलाएंगे। बता दें कि बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। घटना के बाद बीजेपी ने मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को अपना प्रत्याशी बनाया और चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया। जनता का आशीर्वाद है और जनता के लड़ाई है, जनता के जीत है, पर बार बार मैं धन्यवाद करत हूँ। जीत अपन जगह में रही और दुखी है मोर अपन जगह। मैं तो बेटा के दुखी ला जिंदगी भर नहीं भूला। हम दर्द के जगह में रहें तो हमला डर नहीं लगी से और हमला जनता पूरा साथ दी से और जनता हमला आगे बढ़ाई से। हमने टोटल 34 जने का नाम दिया था सर, लेकिन 34 जने में से 12 जने गिरफ्तार हुए
हम फिर से वो जो बचे उनका नाम फिर से देंगे कि कानूनी करेंगे उसका तो कार्रवाई, लेकिन हम फिर से वो नाम ओपन कराएंगे ऑफिस को। बीजेपी के ललित चंद्राकर ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को करारी शिकस्त दी। ललित चंद्राकर ने जीत का श्रेय बीजेपी संगठन और आम जनता को दिया, उनका आभार जताया, साथ ही क्षेत्र का विकास करने की बात कही, जिसे लेकर बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक से हमने बात की। हमारे सहयोगी राजेश राज ने उनसे बात की, क्या कुछ कहा सुनिए आप। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पराजित करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। तो ये इस अपने आप में ही एक होता है वेटेज कि गृह मंत्री को हराया, क्या फीलिंग है, क्या करने का आगे इरादा है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे दुर्ग ग्रामीण के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ स्तर के काम करने वाले कार्यकर्ता को जब प्रत्याशी बनाया, उसी दिन वहाँ तय हो गया था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत होगी और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ग्रामीण में पानी, रोड, नाली ये मेन समस्या है और सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में जो अभी जो समस्या है 5 सालों में है वो है नशा का, गुंडागर्दी का, जुआ सट्टे का। ये जितने भी अवैध काम है इसको पूर्ण रूप से हम लोग बंद करेंगे और क्षेत्र की जनता को खुशहाली की जो चाह रहे हैं शांति वो पूरा स्थापित करेंगे। तो ये है ललित चंद्राकर जी, अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने ब्लूप्रिंट बताया कि उस क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए वो काम करेंगे और साथ साथ जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का अपना घोषणा पत्र है उस पर तो काम होगा ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो अपने बड़बोलेपन के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता फूल सिंह बरैया ने अब वो बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान फूल सिंह बरैया ने दावा किया था कि MP में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी 50 सीटें से भी ज्यादा ले आई तो वो राजभवन के सामने अपना मुंह काला करवा देंगे। और अब फूल सिंह बरैया का बयान उन पर भारी पड़ रहा है। बरैया खुद तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर जाकर अटक गई है, जबकि बीजेपी 163 सीटों के साथ शिखर पर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फूल सिंह बरैया आखिर करेंगे क्या आगे। कि 50 सीट भी अगर बीजेपी जीत जाएगी तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा राजभवन के सामने। मैंने कहा था मैं अड़ेगा हूं।